राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 15 अगस्त 2019 श्रावण महीने में जो आने वाली रक्षाबंधन है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रक्षाबंधन त्यौहार क्या है, किस लिए मनाया जाता है। बहुत जगह सुना होगा, इस राजा ने उसको बांधा, इसने रानी ने उधर भेजा, ये बहुत सारी बातें सुनी होंगी। लेकिन जो मैंने अपने बड़ों से बात सुनी है उसके बारे में मैं आपको आज बताती हूँ कि एक्चुअली क्या होता था। ब्राह्मण बांधते थे, सबको रक्षाबंधन बंधवाई जाती थी। जैसे जो भी कोई काम करना है, कुछ करना है, ब्राह्मण बांधते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जात पाति का विरोध जिस तरह से बढ़ने लगा या लोगों को डिग्रेड किया जाने लगा, वो स्पेशली एक कास्ट के लिए कि ब्राह्मण कास्ट है, वो ब्राह्मण ऊंची जाति के लोगों को ही बांधेंगे, जो राजा हो गया या अच्छी जाति हो गई उसी को बांधा जाएगा। तो जो थोड़े निम्न स्तर की जाति थी उनको सबको छोड़ दिया गया, ब्राह्मण उनको रक्षा सूत्र नहीं बांधते थे। उसके बाद उन्होंने अपने घर की बहन बेटियों को वो सम्मान देना शुरू कर दिया। बड़ों की सोच कुछ डिफरेंट थी उस टाइम, लोग कुछ अलग तरीके के साथ सोचते थे। होता क्या था, जब विवाह हो जाता था तो लड़की को कोई पूछता ही नहीं था मायके में, तो उसके कारण वो बांधा गया कि एक तरीका बना रहे कि वो भी आने को बाध्य हो, उसका पति भी उसे आने दे इन स्पाइट ऑफ एनी बातें या कुछ भी, उसके वो आने दे। और उसके बाद यहाँ मायके वाले भी उसको एक्सेप्ट करें, यानी कि जो भी रिश्तेदार इस तरह के हैं जो मुंह बनाएं, तो वो भी स्पेशल वो दिन बनाया गया था। और रक्षाबंधन और भाई दूज, इन दोनों दिनों के अंदर डिफरेंस ये है कि रक्षाबंधन वाले दिन बहन को जाना चाहिए भाई के यहाँ, और भाई दूज वाले दिन बहन को अपने घर भाई को बुलाना चाहिए। ये दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। यहाँ उसके घर खाना खाना ज़रूरी है, यहाँ उसके घर खाना खाना ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा इस तरह से समझ के चलेंगे तो शायद कंसेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे। अब बहन बेटी को मान देने के लिए, अब बहन बेटियों को क्यों मान, भाई को क्यों मान, क्यों इन दोनों के बिना जीवन नहीं चलेगा। बहुत आसानी से आप कह देते हो, भाड़ में जाओ तुम मेरे कुछ नहीं लगते, भाड़ में जाओ तुम मेरे कुछ नहीं लगते। भाई ने कहा बहन को कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते, तो भाई ने जब बहन को कहा तो बुध कमज़ोर हो गया। बुध एक ग्रह सब मालूम ही है, वो बता चुकी हूँ। तो बुध कमज़ोर हो गया। बुध कमज़ोर होने के कारण उसको मानसिक परेशानियाँ और नसों से संबंधित और बड़ी जो भी बुध के कारकत्व आते हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स इसको फेस करने पड़ती हैं। अगर ये टॉपिक लेके चलूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद अगर बहन भाई को त्यागती है तो मंगल से संबंधित दिक्कतें उसको जो आनी शुरू हो जाती हैं। असल में अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखोगे तब भी ये रिश्ता कायम रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं रखोगे तो इसके ड्रॉबैक्स खुद को ही झेलने पड़ते हैं, किसी और को नहीं। अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे तो भी इस त्यौहार को अच्छे से समझ पाओगे और इसको मना पाओगे। और अगर नहीं करोगे तो ये ड्रॉबैक्स खुद ही हैं, अपने आप ही वो भुगतने हैं। अब हम इसका समय बता देते हैं, क्या क्या समय है, क्या क्या समय है इसका मैं समय बता देती हूँ। पंचक जो हैं वो 9:30 बजे शुरू होंगे। सुबह आपको 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का समय है रक्षाबंधन करने का। भद्रा पहले निकल चुकी होगी, भद्रा इस समय बीच में नहीं आएगी। 11:59 तक आपको सौभाग्य योग रहेगा। जो सौभाग्य योग के बीच बीच में कर लोगे तो वो सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद भाई का जो मुख है वो आप दक्षिण पूर्व की तरफ करवा देना और राहु काल को अवॉइड कर देना। राहु काल जो है 2:02 से लेके 3:43 तक रहेगा, ठीक है। वो इतना टाइम जो है वो अवॉइड कर देना। उसके बीच में जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:59 AM to 12:52 PM रहेगा, ठीक है, उसी बीच में कर देना। बाकी एक शुभ मुहूर्त और भी है जो 5:54 से लेके 7:32 तक रहेगा। उसके बाद एक लाभ का समय भी आ रहा है, वो भी अच्छा समय है, वो है 12:24 और 2:03 तक, ठीक है। वो वैसे जो राहु काल का टाइम है उसी बीच में वो सर्वोत्तम समय एक आ रहा है, लेकिन राहु काल के आने की वजह से उस समय को आप अवॉइड कर दो। लेकिन अब राहु का समय आया है और दिन भी सही है, तो राहु संबंधित जिसको कोई भी दिक्कत है, राहु के उपाय जो बता रखे हुए हैं वो आप उस समय में कर सकते हैं। राहु के कोई भी उपाय आप
उस टाइम के बीच में करेंगे तो वो फ्रूटफुल भी होंगे। ठीक है, वो आप उस टाइम पीरियड को इस तरह से यूटिलाइज कर लो। अच्छा, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको राशि अनुसार बहनों को क्या पहनना चाहिए, उनके लिए क्या कलर फेवरेबल है, और जो एक मैं कलर बताऊंगी यानी कि एक राशि के लिए जो बताया है उसी कलर की रक्षा सूत्र अपने भाई के लिए बना लेना और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर लेना। जैसे एक ही बार में मैं बता रही हूँ, मेष राशि की लड़की हो यानी कि बहन हो तो वो अपनी ड्रेस रेड कलर में बनवा ले, और लड़का हो यानी कि भाई आपका मेष राशि का है तो आप उसके लिए या तो मौली ले लो या उसके साथ ही मौली जैसा ही लिए हुए रक्षा सूत्र जो है उसको बांध दो जो रेड कलर की हो। ठीक है, ये आप अपने भाई के लिए करना। अब मैं राशि अनुसार सिर्फ कलर बताऊंगी, आप इसी तरह से अपना एडजस्ट कर लेना लड़की के लिए और लड़के के लिए। वो रक्षा सूत्र का कलर होना चाहिए और वो ड्रेस का होना चाहिए। अब वृष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए मैंने बता दिया, तो वृष राशि वालों के लिए वाइट या सिल्वर कलर होना चाहिए। वो उस तरह में थोड़ा ग्लिटरी हो वैसा कलर आप उसके लिए चूज़ कर लो। अब मिथुन राशि वालों के लिए ग्रीन या सी ग्रीन, और कर्क राशि वालों के लिए वाइट, प्योर वाइट। ठीक है, और सिंह राशि वालों के लिए ऑरेंज, और कन्या राशि वालों के लिए पिस्ता ग्रीन या ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन मिक्स कर दो। तुला राशि वालों के लिए भी वाइट एंड सिल्वर, वाइट चमकीला होना चाहिए, थोड़ा ग्लिटरी आए उसके अंदर, उनके लिए भी वही कलर फेवरेबल है। फिर आ जाती है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए भी रेड ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद धनु राशि के लिए येलो या गोल्डन, ये दोनों कलर होने चाहिए, या तो येलो ले लीजिए या गोल्डन ले लीजिए। उसके बाद आती है मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए ब्लू और ब्लैक ज़्यादा बेटर रहता है। और कुंभ राशि के लिए आ जाएगा डार्क ब्लू कलर आ जाएगा, जैसे नीलम का कलर होता है ना उस तरह का ब्लू वो ले सकते हैं। फिर आती है मीन राशि, तो मीन राशि के लिए बिल्कुल हल्दी जैसा येलो कलर वो उनके लिए सूटेबल होगा। तो इसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए रक्षाबंधन और ड्रेस का कलर अपना बहनें वैसे चूज़ कर लें, भाई भी उनको उस कलर की ड्रेस दे सकते हैं और वो उसी कलर की रक्षाबंधन या सूत्र उनके लिए ले जा सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि आप कुछ ना कुछ अपने भाई के लिए उपाय करना चाहते हैं, तो आप दिया जलाएं, थाली के अंदर रखें और उसकी आरती उतारें, और हो सके तो नमक या फिटकरी ये सब लेकर राहु काल के दौरान उसकी नज़र भी उतार दें अपने भाई की, ताकि उसके जो शुभ काम है वो बने और वो सही मार्ग पर चले। उसके लिए आप प्रार्थना करें। और भाई के लिए भी निवेदन है कि अपनी बहन को माता सम्मान, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको अपनी माता के समान उसको सम्मान दें, और उसका उचित जो भी आपको बन पड़े, वैसे तो उनको जो मर्जी अपनी बहनों को आप दो, उसकी कोई वो मान नहीं, जो आपकी श्रद्धा अनुसार जितना आपकी समर्थ है उसके अनुसार आप जो चाहें वो अपनी बहन को आप दे सकते हैं। इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। राम राम जी।